नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है। मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल में आईवीएफ की डायरेक्टर हूँ। जब भी हमारे पास दंपत्ति आईवीएफ कराने आते हैं, तो सबका ये मुख्य हमसे सवाल होता है कि आईवीएफ साइकिल में कितना खर्चा आता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से यही हम जानेंगे कि आईवीएफ में क्या-क्या खर्चा आता है और किन-किन चीज़ों के भागों में हम आपसे आईवीएफ का जो चार्जेस है वो लेता है। तो जब हम एक आईवीएफ साइकिल की बात करते हैं, तो आईवीएफ में जो हम खर्चा है वो कैसे विभाजित करते हैं। जो मुख्य खर्चा है वो आपका इंजेक्शंस का आता है आईवीएफ के। आईवीएफ में जो है महिला को एक्सपेंसिव इंजेक्शंस लगते हैं। ये इंजेक्शन क्योंकि हाई डोज में लगते हैं, ये लगातार 8 से 12 दिन तक इंजेक्शंस लगते हैं। 2 तरीके के आईवीएफ के इंजेक्शंस होते हैं। कुछ रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस होते हैं, कुछ यूरिनरी एचएमजी इंजेक्शंस होते हैं, जिनके खर्चे में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अलग-अलग सेंटर अलग-अलग इंजेक्शंस टाइप के इंजेक्शन जो है लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ हम रिकॉम्बिनेंट और यूरिनरी इंजेक्शंस का एक कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कुछ महिलाओं में 8 दिन के इंजेक्शंस की जरूरत होती है, कुछ महिलाओं में 12 दिन के भी इंजेक्शंस की जरूरत हो सकती है। इंजेक्शंस के खर्चे के अलावा आईवीएफ में क्या-क्या खर्चा आता है? तो आईवीएफ में 2 प्रोसीजर्स होते हैं, जो एग निकालने का प्रोसीजर होता है या एग का प्रोसीजर। एम्ब्रियोज या भ्रूण बना के जो रखते हैं उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर। जो एग पिकअप होता है वो विंची में होता है, तो एनेस्थेटिस के चार्जेस भी होते हैं। आईवीएफ का जो एक मुख्य हिस्सा है वो लैब में होता है। तो आपके लैब में जो एम्ब्रियोज बनाते हैं वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं। और अगर इक्सी कर रहे हैं, इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। मीडिया और डिस्पोजेबल्स जो आईवीएफ में सामान लगते हैं उनके चार्जेस होते हैं। मीडिया होता है बहुत कॉस्टली होता है। वो ऐसा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके एम्ब्रियोज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। डिस्पोजेबल्स होते हैं जो हम सामान यूज करते हैं आईवीएफ में, और ये सब एक आईवीएफ ग्रेड का सामान होता है जो कि आपके एग्स और स्पर्म को हानिकारक ना हो, जिसमें एम्ब्रियोज अच्छे से ग्रो हो। तो ये एक स्टैंडर्ड का हम सब सामान ऑर्डर करते हैं। जो मीडिया होता है वो उस महीने के केसेस के हिसाब से ऑर्डर किया जाता है, और क्योंकि उसकी एक्सपायरी जो है वो केवल 1 मंथ की होती है। एंड जो आईवीएफ के जो डिस्पोजेबल्स भी होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं, एक बार आपके केस में यूज करके उन सब आप हटा दें। तो इन सब कॉस्ट को मिला के कुछ सेंटर्स जो है आपको एक पैकेज ऑफर कर सकते हैं कि हमने एक आईवीएफ का पैकेज बनाया हुआ है। और कुछ सेंटर्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रोसीजर चार्जेस अलग लिए जाएं और इंजेक्शन जो है वो आपको जितने भी इंजेक्शन लगते हैं उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाए। ये जरूरी है कि जब भी आप एक आईवीएफ साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डिस्कस कर लें कि हमारे चार्जेस कैसे कैसे रहेंगे, और अगर आपका पैकेज दिया गया है तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कई बार आईवीएफ में हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ सकते हैं कि क्या ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है या नहीं है, जो कि हो सकता है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। कुछ सेंटर्स ब्लास्टोसिस्ट के अलग से चार्जेस लगा सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर होता है जब एम्ब्रियोज को कल्चर किया जाता है। फ्रीजिंग चार्जेस, फ्रीजिंग जब हम भ्रूण को फ्रीज करते हैं, अगर हम उस मंथ ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं और अगले मंथ ट्रांसफर कर रहे हैं तो एम्ब्रियोज को फ्रीज करने की जरूरत पड़ती है। या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज, अगर आपके ज्यादा एम्ब्रियोज बने हैं तो वो भी फ्रीजिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ सेंटर्स लेजर के आपसे अलग चार्जेस बता सकते हैं। अगर आपका एग डोनेशन साइकिल है तो एग डोनेशन साइकिल में एआरटी बैंक के चार्जेस एक डोनर को सेलेक्ट करने के लिए और उनके इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए, और जो लीगल कुछ फीस होती है, एक एफिडेविट बनता है, डोनर का इंश्योरेंस होता है, ये चार्जेस आपके एक्स्ट्रा आते हैं। अगर आपकी फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल हो रही है तो पॉइंट चार्जेस भी आप पूछ सकते हैं। जब हम एम्ब्रियोज को फ्रीज सिचुएशन से बाहर निकालते हैं उसमें भी अलग सामान लगता है।
और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की फीस लगती है, जिसको हम कॉइन चार्जेस जो है बोला जाता है। तो ये जरूरी है कि हम एक ट्रांसपेरेंसी रखें अपने डॉक्टर के साथ, और हमें पहले से ही पता हो, ताकि हम बाद में ये ना सोचे कि आईवीएफ हमने कराया और उसमें कुछ हिडन चार्जेस रहे। तो पहले से अपने इलाज के बारे में हमें सब जानकारी देना जरूरी। प्लस अगर हम एक डॉक्टर से एक आईवी साइकिल करा रहे हैं, अगर हम संतुष्ट नहीं है या हमें लग रहा है कि हमारा ट्रीटमेंट हमारे अनुसार नहीं हुआ, तो हमको ये एक फ्रीडम होना चाहिए कि हम एक सेकेंड ओपिनियन या एक सेकेंड साइकिल कहीं और। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सब आपको इन्फॉर्मेशन आपको अपने आईवीएफ साइकिल के लिए निर्णय लेने में और मदद करे। थैंक यू।